मम्मी, क्या मायके आने के लिए भी बहाने चाहिए? सुधा, भाई दूज के दिन कब तक पहुंचेगी? भैया दोपहर तक ही आ पाऊंगी। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तेरी भाभी भी तब तक आ जाएगी। बड़े भाई रोहन से बात करके सुधा ने फ़ोन रखा। एक राखी और भाई दूज ही वो त्योहार है जब वो मायके जा पाती थी, नहीं तो उसे मायके गए महीनों हो जाते थे। उसे अपनी मम्मी के कहे शब्द कानों में गूंजने लगे। इस बहाने मायके तो आएगी। सुधा 8 साल पहले दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल मायके से 4-5 घंटे की दूरी पर था। कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। सुधा के ससुराल की तरफ कई ऐसे त्योहार थे जो वहाँ मनाए जाते थे, पर उसके मायके में नहीं। ऐसा ही एक त्यौहार था भैया दूज। शादी के बाद सुधा के ससुराल में पहला भैया दूज था। बहू, भैया दूज पर मायके जाना है, तुमने जाने की तैयारी कर ली? सास सरोजनी बोली। लेकिन मम्मी जी, हम भाई दूज नहीं मनाते। बहू, यह हमारा खास त्यौहार है, तुम भी अब से मनाना शुरू कर दो। सुधा कश्मकश में थी। जिस त्यौहार को पहले कभी नहीं मनाया, उसे अब कैसे शुरू कर दे? पति रात से पूछा तो वह बोले, तुम्हारी मर्जी। नई नई शादी थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कहीं उसके इनकार से सासू माँ नाराज़ न हो जाए, इसलिए उसने अपनी मम्मी से बात करना उचित समझा। मम्मी, मम्मी जी कह रही है कि मैं भैया दूज मनाऊं, क्या करूं? अभी तक जो त्यौहार को नहीं मनाया, फिर अब उसे कैसे मनाऊं? समधन जी कह रही है तो तुम मना लो, कम से कम इस बहाने मिलने तो आएगी। क्या मम्मी, अपने घर आने के लिए मुझे बहाने ढूंढने पड़ेंगे? तू अभी नहीं समझेगी, उसकी मम्मी ने बोला था। समय बीता, सुधा 2 बच्चे की माँ बन गई। उसके बाद तो घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि मायके जाना लगभग छूट ही गया। कभी बहुत ज़रूरी होता तभी जा पाती, नहीं तो घर, बच्चे, उनकी पढ़ाई, पति के ऑफिस, सास ससुर की खराब तबीयत में ही उलझी रहती। लेकिन भैया दूज पर ज़रूर जाती, और यह सिलसिला आज भी जारी है। सच में, तब वह इन शब्दों का मतलब कहाँ समझ पाई थी, लेकिन अब इन शब्दों के पीछे का अर्थ उसे भली भांति समझ आ गया था। त्योहार के बहाने ही सही, उसे कम से कम मायके जाने को तो मिलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।